26 जनवरी 2001 सुबह 8:46। पूरा भारत जश्न मना रहा था, लेकिन गुजरात में कुछ ही सेकंड में खुशियां मातम में बदल गईं। धरती इतनी जोर से हिली कि हजारों लोगों की जिंदगी उसी पल खत्म हो गई। एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल आम हो, ठंडी सी जनवरी की हवा, रिपब्लिक डे का दिन, बच्चे परेड के लिए तैयार हो रहे हों, घरों में टीवी पर सेलिब्रेशन चल रहा हो और अचानक सब कुछ खत्म हो जाए। गुजरात के कच्छ इलाके में उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। भुज शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, कोई चाय पी रहा था। लेकिन अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। लोगों ने सोचा कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जमीन इतनी जोर से कांपने लगी कि लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। दीवारें टूटने लगीं, छतें गिरने लगीं और देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारतें कोलैप्स होने लगीं। यह भूकंप 7.7 मैग्नीट्यूड का था। इसका एपिसेंटर कच्छ के भुज के पास था और इसकी डेप्थ सिर्फ 17 किलोमीटर थी। इसी वजह से इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक था। असर इतना भयानक था कि 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी बिल्डिंग्स गिरने लगी और पड़ोसी देश पाकिस्तान तक इसके झटके महसूस किए गए। लेकिन असली तबाही कच्छ में हुई, भुज, अंजार और भचाऊ जैसे इलाकों में। भुज शहर तो जैसे कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। करीब 90% इमारतें या तो गिर गईं या रहने लायक नहीं बची। अंजार में उस समय रिपब्लिक डे परेड चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे मार्च कर रहे थे और अचानक जमीन फट गई। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। चारों तरफ धूल, मलबा और चीख पुकार थी। लोग अपने ही घरों के नीचे दब गए थे। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस भूकंप में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1,67,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3,40,000 से ज्यादा घर टूट गए और 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस आपदा से लगभग $5 बिलियन, करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरा गुजरात जैसे दर्द में डूब गया था। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, इंसानियत की रोशनी। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तुरंत एक्शन में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए दूर दराज के इलाकों में फूड, वाटर और मेडिसिन पहुंचाई गई। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आई। 30 से ज्यादा देशों ने इंडिया की मदद की। यूएसए, यूके, रशिया, जर्मनी, जापान, इजराइल, फ्रांस, कनाडा जैसे कई देशों ने राहत सामग्री, मेडिकल टीम्स और फाइनेंशियल हेल्प भेजी। इजराइल ने तो गुजरात में एक पूरा फील्ड हॉस्पिटल तक सेटअप कर दिया, जहां सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया। रेस्क्यू टीम्स दिन रात मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगी थी। यह समय के खिलाफ एक रेस थी और इसी दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरे देश को इमोशनल कर दिया। एक 6 साल की छोटी बच्ची जो 72 घंटे से मलबे के नीचे फंसी हुई थी, उसे जिंदा बाहर निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला गया, वहां खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो उम्मीद थी। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लाखों लोग सब कुछ खो चुके थे। लेकिन फिर भी गुजरात ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे राहत शिविर बने, लोगों को रहने की जगह दी गई, खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई गई। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने GSDMA बनाई और एक मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान शुरू किया गया। नई इमारतें अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाई गई, सड़कों को चौड़ा किया गया और पूरे शहर को मॉडर्न तरीके से रीडिजाइन किया गया। सिर्फ 5 सालों में भुज फिर से खड़ा हो गया। आज जब आप भुज को देखते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न सिटी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। 26 जनवरी 2001 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है।
एक दर्द है और एक सीख है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी फ्रेजाइल है और ये भी कि इंसान की हिम्मत कितनी मजबूत हो सकती है, क्योंकि चाहे ट्रेजेडी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान फिर से खड़ा हो सकता है।